गन पार्क aka सिरोनी व्हाइट कोस्ट, जेम्स ली वन मैन सर्कल लेजेंड ऑफ फर्स्ट जनरेशन, गीते किम अपने कैप्टन किम का बेटा, मेक्सिकन कार्टेल का लीडर और बहुत सारे लोग इसे कसाई किम भी बोलते हैं। इन तीनों में से यहाँ पे सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है, इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे बहुत सारे फैंस के बीच लड़ाई भी हो जाती है। तो आज हम लोग जानेंगे इन तीनों ने यहाँ पे सीरीज में क्या क्या उखाड़ा है और इसके बेसिस पे आप लोग यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे इन तीनों में से सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे फैन फेवरेट कैरेक्टर गन पार्क aka सिरोनी के बारे में। यामासाकी सिंगन का बेटा, जो अकेले में यहाँ पे पूरा का पूरा पावर हाउस था। गन को सीरीज के स्टार्ट में हम लोगों ने देखा था एज अ बॉडीगार्ड ऑफ क्रिस्टल, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे सीरीज आगे बढ़ती गई हमें पता चला कि आदमी यहाँ पे इंसान नहीं, एक जानवर है। आप में से बहुत सारे लोगों इंक्लूडिंग मी सबको यहाँ पे गाड़ी, पैसा, ऐसी कोई ना कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ यहाँ पे चाहिए होगी लाइफ के अंदर, लेकिन गन पार्क यहाँ पे अलग है। उसको यहाँ पे चाहिए लड़ाई, वो भी जानवरों के जैसे। जब जो ये बंदा यहाँ पे किसी पावरफुल अपोनेंट के सामने यहाँ पे फाइट करता है तब तक ये यहाँ पे एक्साइटेड हो जाता है। अकेला बंदा जिससे यहाँ पे पूरी की पूरी सेकंड जनरेशन डरती है। रीज़न, उसने यहाँ पे सेकंड जनरेशन को यहाँ पे बनाया है, मतलब सबको यहाँ पे सड़क से उठा के यहाँ पे टॉप लेवल के गुंडे बना दिए हमारे अकेले गन पार्क ने। 4 मेजर क्रू यहाँ पे खुद इसने एंड गो किम ने यहाँ पे मिल के बनाए थे। हॉस्टल का एली जेंग हो या फिर यहाँ पे ओली वेंग के बारे में बात करें या फिर बिग डील का जैक किम, चेरी कॉन, सारे के सारे लोगों को यहाँ पे गन पार्क ने मार मार के रेडी किया है। जुआन सियंग को तो यहाँ पे गन पार्क ने यहाँ पे इतना मारा है और इतना ज़्यादा यहाँ पे मोटिवेट कर दिया कि ये बंदा यहाँ पे सेकंड जनरेशन का एक लेजेंड बन गया है। बिग डैनियल जो कि अपने यूआई मोड में यहाँ पे सबसे ज़्यादा पावरफुल है, उससे भी इस बंदे ने यहाँ पे फाइट कर ली, अपने एक हाथ तोड़वा दिया, लेकिन इसके बाद भी यहाँ पे उसके एक्साइटमेंट में यहाँ पे कोई भी कमी नहीं आई। हमारा ओजी डैनियल सीरीज का मेन कैरेक्टर जो कि यहाँ पे सेकंड जनरेशन में अभी का सबसे पावरफुल यहाँ पे बंदा है, वो भी यहाँ पे गन पार्क का एक मास्टरपीस है। तो जान लो ये बंदा यहाँ पे कितना पावरफुल है। हन फॉर बिग डील में यहाँ पे पूरी की पूरी वर्कर्स, हॉस्टल सब यहाँ पे एक साइड थे और हमारा गन पार्क यहाँ पे एक साइड था, लेकिन किसी की मजाल थी कि उसको मार के यहाँ पे यूजिन को बचा ले। गन पार्क वहाँ आया, सबको यहाँ पे कुत्तों की तरह मारा और एंड में यहाँ पे यूजिन को ले जाने वाला था। इवन यहाँ पे गन पार्क था वो जेम्स ली के अगेंस्ट यहाँ पे उस दिन लड़ने को तैयार था। वो भी जानता था कि जेम्स ली यहाँ पे कितना पावरफुल है, लेकिन यहाँ पे वो जेम्स ली से भी नहीं डरता था। लेकिन सबसे बड़ी उसकी कामयाबी की अगर बात करें अगर गन पार्क की कामयाबी के बारे में बात करें तो जिस दिन उसने यहाँ पे एक रात में पूरी की पूरी सेकंड जनरेशन को यहाँ पे ख़त्म कर दिया था। वर्कर्स, हॉस्टल, बिग डील, जुहान सियोंग, ओजी डैनियल सब मिलकर यहाँ पे उसको नहीं रोक पाए थे। इवन उसने इतनी खराब हालत के अंदर भी यहाँ पे गो किम को डिफीट कर लिया, जिसको सारे के सारे लोग यहाँ पे उसका इक्वल मानते थे। उसके बाद यहाँ पे उसने एक और मंस्टर से फाइट की जो कि था हमारा बिग डैनियल, वो भी अपने यूआई मोड के अंदर। और जब यहाँ पे सब कुछ खत्म हो गया, गन पार्क के यहाँ पे पूरी तरीके से हालत खराब हो चुकी थी और उस टाइम में यहाँ पे उसके अगेंस्ट था यहाँ पे जेम्स ली, लेकिन यहाँ पे जेम्स ली के सामने भी वो नहीं हारा। भाई का ईगो देखो, वो उस टाइम पे भी यहाँ पे जेम्स से लड़ने के लिए तैयार था, इवन दो वो भी जानता था कि सामने कौन है। जेम्स ने यहाँ पे खुद गन पार्क की तारीफ की थी कि भाई बस रहने दो, सबको पता चल गया है कि उन्होंने यहाँ पे किससे पंगा लिया है, यानी यहाँ पे तू कुछ भी कर ले, चार सब नहीं बचने वाला। तब जाके गन पार्क को यहाँ पे पुलिस ने आके कंट्रोल किया था। एंड अगर जेम्स ली का यहाँ पे शिकार हो ही गया है तो उसके बारे में भी यहाँ पे बात कर लेते हैं। जेम्स ली द लेजेंड ऑफ फर्स्ट जनरेशन, वन मैन सर्कल, जिसने अकेले यहाँ पे पूरी की पूरी फर्स्ट जनरेशन को ख़त्म कर दिया एंड सेकंड जनरेशन का यहाँ पे स्टार्ट किया था। अब देखो यहाँ पे गन के जैसे जेम्स ली के किसी भी बैकग्राउंड के बारे में हमें कुछ भी नहीं मालूम। जेम्स ली एक बहुत ही बड़ा मिस्टीरियस कैरेक्टर है, वो कहाँ से आया वो हमें अभी तक सीरीज में नहीं दिखाया गया। हमने डायरेक्टली यहाँ पे टीनेज जेम्स को देखा है। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे जेम्स को एक के पॉप आइडल के तौर पे यहाँ पे सीरीज में देखा था, जिसका नाम था यहाँ पे डिएगो कान, डीजी। लेकिन डीजी यहाँ पे दोस्तों को नॉर्मल बंदा नहीं था, उन आदमियों में से था जिसने यहाँ पे डेनियल को मुंह पे बोल दिया था कि मैं जानता हूँ कि तेरे पास 2 बॉडी है। ये बंदा जितना मिस्टीरियस है सीरीज के स्टार्ट में उतना भी है। सीरीज में आगे जाके हमें पता चलता है कि फर्स्ट जनरेशन को जिसने एंड किया वो और कोई नहीं, हमारा डीजी खुद था, एके द जेम्स ली। जेम्स का वो फोटो जिसमें उसके आसपास यहाँ पे इतनी सारी ट्रॉफीज थी, वो देखने में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे कूल लगता है। मैं तो यहाँ पे सोच भी नहीं सकता कि कोई बंदा इतना टैलेंटेड कैसे हो सकता है। चार्ल्स चॉय के 10 जीनियस में से एक है हमारा जेम्स ली, एक ऐसा बंदा जिसने पूरी की पूरी जनरेशन को डिफीट किया जब वो लोग यहाँ पे राइज कर रहे थे और कुछ तो अपने यहाँ पे प्राइम में भी थे। इसमें हमारा जीचेन क्वाक, क्वांगसियो और बाकी के सारे जितने किंग्स है वो सब आ गए। हाँ भाई, अब यहाँ पे कुछ लोग आके यहाँ पे बोलेंगे कि सियोंग जी उसे हरा देता, लेकिन उस टाइम यहाँ पे जेम्स ली एक टीनेजर था क्योंकि एक्सपीरियंस यहाँ पे सियोंग जी युग से लड़ रहा था। सियोंग जी युग ने भी कहा था कि इस बंदे की यहाँ पे ग्रोथ कमाल की है एंड ट्रस्ट मी, अगर वो फाइट यहाँ पे 1v1 ही रही होती और यहाँ पे एंड तक चलती तो सियोंग जी युग की उस पर
तो सियोंग जी यूक उस फाइट में हार जाता। दैट्स द रियलिटी। लेकिन सबसे मिस्टीरियस यहाँ पे बात बनाती है वो है उसका दिमाग। जेम्स ने यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे चार्ल्स को बिट्रे किया वो कोई मान भी नहीं सकता था कि यहाँ पे जेम्स ली किसी दिन ऐसा करेगा। उसने यहाँ पे अपने मास्टर को ही काट दिया, वो तो ऐसी बात थी। अब चार्ल्स के जाने के बाद वो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। अब यहाँ पे जेम्स ली की नज़र यहाँ पे एसबी डेनियल के ऊपर है। जेम्स ने साफ साफ हमारे बिग डेनियल से कह दिया है कि मेरे लिए काम करना तेरी यहाँ पे किस्मत में है। बंदा यहाँ पे कितना डेविल आप समझ जाओ, वो यहाँ पे खुद किसी के मुंह पे बोलता है कि तू मेरे लिए काम करेगा। उसने जिस लेवल पे यहाँ पे मैनिपुलेशन गेम और यहाँ पे सब खेल खेला है भाई साहब, मैं तो मान गया। बहुत सारे लोग यहाँ पे उसे रनली भी कहते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता। वो उसकी इंटेलिजेंस का एक पार्ट है कि कौन सी लड़ाई यहाँ पे कब लड़नी है और कौन सी लड़ाई यहाँ पे नहीं लड़नी। अगर वो यहाँ पे रनली होता तो फॉर बिग डील में वो यहाँ पे गन से यहाँ पे लड़ाई लड़ने के लिए रेडी ना होता। जेम्स ली यहाँ पे जानता था कि गन कौन है, उसका फादर कौन है, गन पार्क के अंदर यहाँ पे किसका खून दौड़ रहा है। गन पार्क के यहाँ पे पूरे के पूरे पावर का यहाँ पे जेम्स ली को अच्छी तरीके से अंदाजा था। फिर भी यहाँ पे जेम्स ली के फेस के ऊपर एक टेंशन की लाइन नहीं थी। वो बिल्कुल ज़्यादा कॉन्फिडेंट था कि वो यहाँ पे गन को रिफीट कर सकता है। एंड देखो लेटेस्ट चैप्टर में यहाँ पे उसने जो आतंक मचाया है उसने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि ये बंदा यहाँ पे कितना बड़ा लेजेंड है। जैगरना जैसे पावरफुल किंग को यहाँ पे उसने इस तरीके से यहाँ पे डिफीट कर लिया कि कोई मान भी ना पाए। जेम्स ने यहाँ पे ये भी डिक्लेयर कर दिया है कि उसके बॉडी यहाँ पे जिस लेवल तक जा सकती थी वो उसने अचीव कर लिया है। द पिनेकल ऑफ लुकिज्म यहाँ पे उसे ऐसे ही नहीं कहते। मेरे हिसाब से दोस्तों यहाँ पे जेम्स ली के पास सारी तरीके की यहाँ पे मास्टरी है और ऊपर से यहाँ पे उसके पास अपना यूनिक पार्ट भी है। बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि जिस तरह से यहाँ पे क्विस्टिज्म में यहाँ पे सियोन किम के पास यहाँ पे सिस्टम थी, वैसे जेम्स ली के पास भी यहाँ पे सिस्टम है और इसी वजह से वो यहाँ पे लुकिज्म वर्ल्ड का यहाँ पे पिनेकल बन गया है। अब जेम्स ली की अगर दोस्तों बात कर ही दिए तो उसके क्राइम पार्टनर कसाई किम यानी कि जैक किम का बड़ा भाई गिटे किम की बात क्यों ना करे। लुकिज्म के यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट के कन्वर्जेशन में उसका नाम होना यहाँ पे बिल्कुल जायज़ है। ये बंदा यहाँ पे जीता जागता राक्षस है। वन यहाँ पे सबको मारता है, जेम्स ली भी यहाँ पे सबको मारता है, मैनिपुलेट करता है। लेकिन ये एक ऐसा बंदा है जो यहाँ पे सीधा जान ही ले लेता है। इसको यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि सामने कौन है। इस बंदे ने यहाँ पे अपने सारे के सारे भाइयों को मार दिया क्योंकि उसको यहाँ पे आंसर अच्छा नहीं लगा था जो उन्होंने दिया था। समझ जाओ आदमी अपने स्टेप ब्रदर्स को यहाँ पे मार डाले इतने छोटे रीज़न की वजह से। इसी के साथ ये बंदा पावरफुल भी उतना ही है। याद है जब ये यहाँ पे जैक को ढूंढ रहा था इन सीनू ने यहाँ पे उसके ऊपर अटैक किया था, पर उसके अटैक से यहाँ पे गिटे किम को कोई भी फर्क नहीं पड़ा था। सीनू हान यहाँ पे खुद टेंशन में आ गया था कि भाई इस बंदे को यहाँ पे कुछ हुआ क्यों नहीं, क्योंकि उसने अपनी फुल पावर से अटैक किया था। इसके अलावा हमारे सीओल का यहाँ पे पुराना किंग जिचेंग क्वाक, उसको यहाँ पे सीओल क्यों छोड़ना पड़ा वो उसका रीज़न था यहाँ पे कसाई किंग। गिटे किम ने यहाँ पे जिचेंग क्वाक को यहाँ पे ऐसे डिफीट किया था जैसे उसके सामने यहाँ पे नौसी किया हो। लेकिन हमारे जिचेंग क्वाक ने हार नहीं मानी थी, उसके लिए यहाँ पे उसको सैल्यूट कहते हैं कि उसके सामने मौत थी फिर भी उसने हार नहीं मानी। लेकिन गिटे किम ने यहाँ पे उसे एब्सोल्युटली ओवर पावर कर दिया था। ये तो आप लोगों को यहाँ पे मानना ही होगा। इन अगर गिटे किम के सबसे बड़े कारनामे की हम लोग यहाँ पे बात करें तो वो था यहाँ पे बुसान आर्ट, जिसमें यहाँ पे उसने जो तबाही मचाई है उसने यहाँ पे सबको यहाँ पे शॉक में डाल दिया था। गिटे किम ने हमारी पूरी की पूरी अलाइड गैंग को यहाँ पे डिफीट कर लिया, वो भी यहाँ पे सिर्फ एक अटैक नहीं। आप लोग यहाँ पे समझ जाओ कि जैकली, वास्को और विंजन जैसे यहाँ पे पावरफुल प्लेयर्स को यहाँ पे एक बार में बुला देना यहाँ पे कितना बड़ा अचीवमेंट है। उसी के साथ यहाँ पे डेनियल पार्क को भी यहाँ पे उसने एक ही अटैक में यहाँ पे जमीन पे ढेर कर दिया। वो एसपी डेनियल जो यहाँ पे जिन रैंक से यहाँ पे 1-on-1 फाइट कर रहा था, अगर उसको यहाँ पे कोई एक अटैक में यहाँ पे डिफीट कर सकता है तो आप लोग यहाँ पे समझ जाओ कि सामने बंदा कितना पावरफुल है। बाद में जिन रैंक किंग ऑफ मुसांग को भी यहाँ पे गिटे किम ने बहुत ही बुरी तरीके से यहाँ पे मारा। जिन रैंक का दोस्तों गिटे किम ने यहाँ पे पूरी तरीके से एक हाथ यहाँ पे काट डाला था। आप लोग समझ जाओ कि ये कितनी ज़्यादा ब्रूटालिटी है। यानी इसको तो मारा उसके भाई को यहाँ पे पूरी तरीके से उसने ख़त्म ही कर दिया। वो तो यहाँ पे जिन रैंक की किस्मत अच्छी थी कि जेम्स ली ने यहाँ पे एंड मोमेंट पे पुलिस भेज दी, वरना एक और किंग यहाँ पे मारा गया होता। अब पूरी की पूरी फर्स्ट जनरेशन के यहाँ पे जितने भी किंग्स थे उनमें से यहाँ पे 80% यहाँ पे गिटे किंग को सर्व कर रहे हैं। इसका बैक स्टोरी हम लोगों को अभी भी नहीं दिखाया गया एंड फुल पावर जब भी यहाँ पे देखने को मिलेगा तो पूरी तरह से दोस्तों मजा आ जाएगा। गन पार्क भी यहाँ पे गिटे किम का नाम सुन के यहाँ पे एक्साइट हो गया था। सिर्फ नाम सुन के अगर गन पार्क एक्साइट हो जाता है तो समझ जाओ कि सामने वाला बंदा यहाँ पे कितना पावरफुल है। तो दोस्तों गिटे किंग, जेम्स ली एंड गन पार्क इन सारे के सारे लोगों के कारनामे हमारे सामने हैं। अब आप लोगों को दोस्तों यहाँ पे डिसाइड करना है कि आप लोग यहाँ पे किसे द किंग ऑफ लुकिज्म मानते हैं, कौन है यहाँ पे लुकिज्म का पिनेकल। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी थियरीज और ओपिनियन दे सकते हैं। तो अगर आप लोगों को दोस्तों ऐसे वीडियो यहाँ पे पसंद आते हैं तो प्लीज़ यहाँ पे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हाइप पॉइंट देना यहाँ पे मत भूलना। तो यही था ये पूरा का पूरा वीडियो। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।